नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर। इसमें मैंने नोबेल प्राइजेस को इंक्लूड नहीं किया है, उसकी एक सेपरेट वीडियो शाम को दूंगा ताकि जितने भी नोबेल प्राइज मिलने हैं मिल जाएं। और जिसमें फिजिक्स वाला नोबेल प्राइज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो 55 सालों के बाद मिला है किसी महिला को। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन हुआ है। देखिए, स्वच्छता की ओर भारत सरकार का जबरदस्त फोकस है। अभी 2 अक्टूबर को एक प्रकार से चौथी वर्षगांठ मनाई गई है स्वच्छ भारत अभियान की, और उसके अंतर्गत अभी आपको पता है कि दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसकी महासभा हुई थी और उसी महासभा का प्रोग्राम चल रहा है। उसमें भी आपको देखा होगा कि 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी को और इमैनुअल मैक्रोन जी को अर्थ वाला अवार्ड मिला, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में दिया गया। उसी कन्वेंशन में उसी के बाद ये बैठक भी हुई, इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन, जिसको एड्रेस किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसमें कई डेटा उन्होंने बताया, जैसे कि 94% जो हमारी जो ग्रामीण जो घर हैं वो ODF फ्री हो चुके हैं, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं, मतलब खुले में शौच वो नहीं करते हैं, घर में टॉयलेट्स बन गए हैं। करीब 92% घरों में टॉयलेट बनाए गए हैं। तो ये कुछ जैसे डेटा हैं जो आपको याद रखने हैं और जरूर से जरूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसी में उन्होंने कहा कि हमें 2022 तक प्लास्टिक को बिल्कुल रिमूव करना है, जिसके लिए बहुत अप्रिसिएशन मिला है यूनाइटेड नेशंस की ओर से। यूनाइटेड नेशन के जो अध्यक्ष हैं, जो सही महासचिव हैं, एंटोनियो गुटेरेस, वो भी इस बैठक में आए थे और उन्होंने इसी ISA वाले सोलर अलायंस वाली बैठक में ही अवार्ड दिया था। तो ये सारी एक्टिविटी हैं, ये आपको थोड़ा सा मॉनिटर करके रखना पड़ेगा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हैं। जो सैनिटेशन है वाला काम है, ये देखिए, ये जो संयुक्त राष्ट्र के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसका एक ही हिस्सा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका बड़ा असर पड़ता है। अगर आप स्वच्छता में जो भारत कार्य कर रहा है उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की साल सुधरी है, क्योंकि जो 94% का डेटा है 4 साल पहले ये 39% था। तो आप समझ सकते हैं कि करीब 50% के आसपास जंप हो गया है पूरा सैनिटेशन में, टॉयलेट बनने में। तो ये अच्छा साइन है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है यूनेस्को, जो बीच में चर्चा में आई थी कि अमेरिका ने इसको छोड़ दिया। उसका एक ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क होता है स्टेटस, जो जिसका काम होता है कि हेरिटेज साइटों की खोज करना, हेरिटेज साइट का स्टेटस दर्जा देना किसी स्थान को। तो उन्हें हाल ही में चर्चा में आया है कि इन्होंने भारत में 2 स्थानों पे, महाराष्ट्र की लोनार झील और कर्नाटक के उडुपी में मैरी आइलैंड को इसका टैग देने के लिए पूरी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। तो ये इंपॉर्टेंट है आने वाले समय के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये हिस्सा है जो कि विरासत स्थलों को चुनता है, उसका सर्वे करता है, और इसके तहत ये कोनार लेक और मैरी आइलैंड दोनों को चुना गया है। नेक्स्ट, WHO ने अभी एक नया थीम लॉन्च किया है और नया आह्वान किया है कि टॉयलेट फॉर ऑल, ठीक है। याद रखना है कि सबके लिए शौचालय होना चाहिए। शौचालय से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। गिर फॉरेस्ट क्राइसिस। देखिए, गुजरात में गिर जो अभ्यारण्य है, जो वन है, जो टाइगर नेशनल पार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ 500 से अधिक एशियाटिक लॉयन मिलते हैं, जो कि सिर्फ पूरे एशिया में यहीं मिलते हैं। और यहाँ बड़ी भयंकर समस्या आ गई कि 1 हफ्ते के अंदर करीब 21 से 22 शेर मर चुके हैं, शेरनी मिला के। और इसका कारण बताया जा रहा है लीवर और किडनी डिजीज़। ये बहुत भयंकर समस्या है कि अचानक से इतने कम टाइम में ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पे डिजीज़ हो रही हैं। बीच में ऐसे हुआ था, वल्चर अचानक से मरने लग गए थे लीवर किडनी डिजीज़ से। तो वो था कि जो सल्फा ड्रग्स होती हैं वो उनकी इनहेल करने से मरने लग गए थे। तो इसमें भी कुछ लगता है कि कुछ डाइक्लोफेनिक वगैरह जैसे कि दवा वगैरह का यूज़ हो रहा है, या इस वजह से ही ऐसा कुछ इन्फेक्शन हुआ है। मैं क्लियर मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि माइट वैसा हुआ हो, क्योंकि ये लीवर किडनी डिजीज़ से ये ज़्यादातर जानवर, ये जो शेर हैं, मारे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। जस्टिस गोगोई जी के बारे में, जस्टिस गोगोई आसाम के पहले जज हैं जो कि चीफ जस्टिस बने हैं इंडिया के, और इनके पिताजी पहले आसाम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और ये 46वें भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और ये नवंबर 2019 तक इनका कार्यकाल रहेगा। और इन्होंने आते ही जो सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली थी उसको में बदलाव किया है, और अब सीधे जो PIL है वो सीधे चीफ जस्टिस ही सुनेगा। अगला है गीता गोपीनाथ। हाल ही में न्यूज़ में आई है, गीता गोपीनाथ को IMF का इकोनॉमिक काउंसलर बनाया गया है। IMF के इकोनॉमिक काउंसलर के रूप में इनको नियुक्त किया गया। गीता गोपीनाथ पेपर में इंपॉर्टेंट है, गीता गोपीनाथ। अगला है इप्सामार, ये नौसैनिक अभ्यास है, इप्सामार 6 नौसैनिक अभ्यास, जिसमें भारत, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील की नौसेनाएं आपस में हिस्सा ले रही हैं, और इसका 6ठा संस्करण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बरहम साले इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए, इराक, ठीक है।
कांग्रेस गोल्ड मेडल, ये चर्चा में आया है, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि महात्मा गांधी जी को दिए जाने पर विचार किया जा रहा है और शायद मिल भी जाएगा। तो कांग्रेस मेडल जो है न्यूज़ में रहेगा, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि गांधी जी को मिलना है। ठीक है, डन। अगला है यूथ ओलंपिक। अभी यूथ ओलंपिक 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में हो रहे हैं। कहाँ पे हुए हैं? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। और भारत के में 63 लोगों का शायद दल गया, जिसमें 36 की 48 के करीब लोग हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ध्वजवाहक मनु भाकर हैं जो कि शूटिंग से संबंधित हैं, ध्वजवाहक होंगी भारत की। यूथ ओलंपिक कहाँ हो रहा है? अर्जेंटीना में, इंपॉर्टेंट है। अब इसके फाइनल डेटा जब आएंगे तो हम रिजल्ट के बाद देख लेंगे एक बार। वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे, विश्व अहिंसा दिवस, आपको पता है 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म दिवस को यूनाइटेड नेशन विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। अगला मंदसौर डैम। ये मंदसौर डैम कहाँ है? झारखंड में है। और इस डैम को लेकर 2 राज्यों के बीच में विवाद है और वो राज्य हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला विश्व तीरंदाजी कप कहाँ हुआ? तुर्की में। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2018 was held in टर्की। ठीक है। अच्छा, सुसान गिति कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुसान गिति पहली महिला जनरल हैं किस देश की? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की पहली महिला जनरल बनने का गौरव प्राप्त किया है सुसान गिति ने। तो शॉर्ट और क्रिस्प करंट अफेयर्स आपके लिए। और जिसने मेरी प्रीवियस क्लासेस ज्वाइन नहीं की वो ज्वाइन कर सकते हैं 7678668827 पे। थैंक यू।